हिंदी भाषा शिक्षण में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं कि एक हिंदी भाषा शिक्षक में कौन-कौन से व्यावसायिक गुण एवं दक्षता होनी चाहिए, ताकि वो हिंदी भाषा को, हिंदी साहित्य को विद्यार्थियों को सही तरीके से बता सके, सिखा सके, समझा सके और हिंदी भाषा एवं साहित्य में बच्चों की रुचि को उत्पन्न कर सके, ताकि वो बच्चे जब बड़े हों, अपना विद्यालय शिक्षा पूरी करें, उसके बाद महाविद्यालय, कॉलेज में जाएँ, विश्वविद्यालय में जाएँ और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जाएँ, तो हिंदी भाषा को लेकर अपने भविष्य का निर्माण कर सकें, इस क्षेत्र में अपना भविष्य बना सकें, विकसित कर सकें। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो सबसे पहले अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश में लोकतंत्र शासन प्रणाली है, जहां पर जनता का शासन है, जनता का शासन जनता के लिए, जनता के द्वारा। तो लोकतंत्र की कामयाबी के लिए जरूरी है कि यहाँ पर ऐसे नागरिक हो जो सबके साथ मिलकर रहें, जो भाईचारे के साथ रहें, एक दूसरे का सम्मान करें। देश के विकास के लिए हमें स्वस्थ एवं चरित्रवान नागरिकों की आवश्यकता होती है। और चरित्रवान नागरिकों का निर्माण कहाँ होता है? जाहिर सी बात है, कक्षाओं में होता है, समाज में होता है। जैसे कोठारी कमीशन, भारतीय शिक्षा आयोग में भी ये कहा गया था ना कि भारत का जो भविष्य है उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है, तो भविष्य के निर्माण की जिम्मेदारी किसकी है, दायित्व किसका है? यहाँ के अध्यापकों का। तो इसलिए एक अध्यापक का सुयोग्य होना बहुत ही आवश्यक है। अध्यापक योग्य होगा, अध्यापक चरित्रवान होगा, अध्यापक ईमानदार होगा, अध्यापक बंधुत्व की जो ये भाव है अपने दिल में रखता होगा, तभी बच्चों को भी वो अच्छी चीजें सिखा सकता है, बच्चों को भी अच्छा नागरिक बना सकता है। तो शिक्षक का कार्य केवल विषय वस्तु का ज्ञान देना नहीं होता, बल्कि बच्चे को उसके जीवन के लिए, भविष्य के लिए, समाज के लिए, देश के लिए तैयार करना होता है। शिक्षक एक निर्माता है जो बच्चों को संसाधन के रूप में विकसित कर उनका नव-निर्माण करता है और यही बच्चे अपने समाज में जाकर, देश में जाकर अपने समाज को आगे बढ़ाते हैं, देश को आगे बढ़ाते हैं। तो इसीलिए एक देश के विकास के लिए, एक समाज के विकास के लिए अच्छे नागरिकों का होना बहुत ज़रूरी है और अच्छे नागरिकों के होने के लिए अच्छे शिक्षकों का होना भी बहुत ज़रूरी है। वह बच्चों का पथ प्रदर्शक एवं मित्र है कि शिक्षक बच्चों का प्रदर्शन करता है, बच्चों का मार्गदर्शन करता है, बच्चों का मित्र है, बच्चों को हमेशा अच्छी बातें सिखाता है। शिक्षक से यह आशा की जाती है कि वो अपने कार्य में निष्ठा रखकर शिक्षण कार्य करेगा और बच्चों को अच्छी बातें सिखाएगा, उनको एक सुयोग्य नागरिक बनाएगा। इस कारण शिक्षक को समाज सुधारक एवं राष्ट्र निर्माता भी कहा जाता है। हिंदी शिक्षक में कुछ विशेष गुणों की अपेक्षा की जाती है। देखिए, अगर हम सामाजिक विज्ञान की बात करें तो सामाजिक विज्ञान के शिक्षक से की ये आशा की जाती है कि वो बच्चों को अपने समाज के बारे में, देश के बारे में, अपने अतीत के बारे में, राजनीति के बारे में अच्छी मतलब चीज़ों को बताएगा, समझाएगा। उसी तरीके से अगर हम बात करें एक हिंदी भाषा शिक्षक की बात करें, तो हिंदी भाषा शिक्षक से ये अपेक्षा की जाती है कि वो भाषा और साहित्य का अध्ययन करवाएगा। क्योंकि किसी भी दूसरे भाषा विषय का ज्ञान के लिए आपको भाषा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका भाषा का ज्ञान है तो आप अ, दूसरे जो विषय हैं, चाहे विज्ञान की बात करें, चाहे हम सामाजिक विज्ञान की बात करें, अन्य विषयों को भी आराम से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन अगर आपको भाषा का ज्ञान नहीं होगा तो आप कुछ भी ना पढ़ सकते हैं, ना समझ सकते हैं। तो इसलिए हिंदी शिक्षक में कुछ विशेष गुणों की अपेक्षा की जाती है, क्योंकि वह भाषा और साहित्य का अध्ययन करवाता है। तो हिंदी शिक्षक से अपेक्षा की जाती है कि अगर बच्चा छोटा है, प्राथमिक कक्षाओं में है, तो कम से कम बच्चों को बोलना सिखाए सही से, बच्चों को सही से पढ़ना सिखाए, बच्चों को सही से लिखना सिखाए। तो इस तरह से बच्चों में भाषाई कौशल का विकास करे और धीरे-धीरे जब बच्चा बड़ा हो तो बच्चों की साहित्य में जो रुचि है उत्पन्न करे, भाषा में रुचि उत्पन्न करे। बच्चे अपनी बातों को सही तरीके से बोल सकें, अच्छे-अच्छे शब्दों का प्रयोग कर सकें। भाषा और साहित्य एक सामाजिक एवं सांस्कृतिक सरोकार है। इसका संबंध हमारे समाज से है, ठीक है? क्योंकि भाषा के बिना कोई भी समाज, कोई भी संस्कृति अधूरी है। वह मानव की अभिव्यक्ति और संप्रेषण का सबसे सशक्त और प्रभावी माध्यम है क्या? भाषा। हिंदी अध्यापक के अगर अब गुण की बात करें तो देखिए क्या-क्या गुण हैं, होने चाहिए।
हिंदी भाषा का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। तो देखिए, हिंदी भाषा शिक्षक की बात कर रहे हैं तो उसको हिंदी भाषा का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। उसकी मातृभाषा के प्रति रुचि उत्पन्न होनी चाहिए। देखो, अगर भाषा शिक्षक की भाषा में रुचि नहीं होगी तो बच्चों को क्या सिखाएगा? सबसे पहले उसको खुद को सिखाना जरूरी होता है। ठीक है। एक शिक्षक की, एक हिंदी भाषा शिक्षक की भाषा में रुचि होगी तभी वो बच्चों की भी रुचि भाषा में उत्पन्न कर सकता है। वो अलग अलग तरीकों से भाषा को पढ़ा सकता है ताकि बच्चे की भाषा में रुचि उत्पन्न हो, बच्चों को भाषा का ज्ञान हो। लेकिन ये तभी संभव हो सकता है कि जब शिक्षक की रुचि उस भाषा में हो। अपने कार्य के प्रति लगन होनी चाहिए। बिना लगन के आप कोई भी कार्य अच्छे से नहीं कर सकते। अगर शिक्षक की भाषा में लगन नहीं है, बच्चों को पढ़ाने में लगन नहीं है, तो बच्चों को सही से नहीं पढ़ा सकता, नहीं बता सकता। इसलिए एक हिंदी भाषा शिक्षक के लिए जरूरी है, वो बच्चों को सही से शिक्षा तभी दे सकता है, बच्चों को तभी बता सकता है, समझा सकता है कि जब उसमें अपने कार्य के प्रति लगन हो। उसे भाषा के तत्वों का ज्ञान होना चाहिए। चाहे हम अक्षर की बात करें, चाहे हम शब्द की बात करें, स्वर्ण की बात करें, व्यंजन की बात करें, वाक्य की बात करें, व्याकरण की बात करें, तो जो भाषाई तत्व है उसका ज्ञान होना चाहिए। वह सरल तथा सुस्पष्ट भाषा का प्रयोग करना जानता हो, कि सामने वाला छोटा बच्चा हो तो उसके हिसाब से भाषा का प्रयोग करे, कोई बड़ा बच्चा हो तो उसके हिसाब से भाषा का प्रयोग करे, कि वो भाषा को सरल तरीके से, सुस्पष्ट तरीके से प्रयोग करे ताकि बच्चों को बता सके, समझा सके, सिखा सके। शिक्षक में उच्चारण की शुद्धता होनी चाहिए। अगर आप ही उच्चारण सही तरीके से, शुद्ध तरीके से नहीं करेंगे तो बच्चा कहाँ से सीखेगा? आप गलती करेंगे तो बच्चा भी गलती करेगा। शिक्षक में व्यवहार कुशलता होनी चाहिए और उसमें सद्गुणों का भंडार होना चाहिए। व्यवहार कुशलता होनी चाहिए, उसका व्यवहार अच्छा हो, सबके साथ उस अच्छे से व्यवहार करे। अब चाहे उसे छोटे हों, चाहे उसे बड़े हों, तो व्यवहार कुशलता होनी चाहिए। किसके साथ किस तरह का व्यवहार करना है उसको पता होना चाहिए। उसमें अच्छे गुण होने चाहिए। उसमें बालकों के साथ सहयोग करने की भावना होनी चाहिए। शिक्षक को अपने विद्यार्थियों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। बच्चों के समस्याओं को समझना चाहिए, बच्चों को सिखाना चाहिए, बताना चाहिए। और बच्चों, उसमें एक क्षमता होनी चाहिए कि बच्चों की गलतियों के लिए भी बच्चों को माफ करे। बच्चों को डांटे ना, बच्चों को धमकाए ना, बच्चों को मारे ना, बल्कि बच्चों को सही रास्ते पर ले जाए, उनका मार्गदर्शन करे। बच्चों की अंदर की खराब आदतों को दूर करके उनमें अच्छे मूल्यों का विकास करे। शिक्षक को हिंदी भाषा के ज्ञान के अतिरिक्त अन्य विषयों की भी जानकारी होनी चाहिए ताकि वो समय पड़ने पर बच्चों की भाषा के साथ साथ जो समाज है और जो विषय हैं उसमें भी देख सके कि बच्चों की किस विषय में क्या रुचि है। ठीक है। और कई बार कक्षा में पढ़ाते पढ़ाते ऐसा भी होता है कि बच्चा जब उबने लगता है तो अन्य विषयों के बारे में भी कुछ बातचीत हो सकती है। तो इससे क्या होता है कि बच्चे अपने शिक्षक के प्रति, उनके ज्ञान के प्रति काफी आकर्षित होते हैं। तो इसलिए शिक्षक को हिंदी भाषा के अतिरिक्त अन्य विषयों का ज्ञान होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा हिंदी साहित्य प्रेमी हो। ठीक है। हिंदी साहित्य प्रेमी होगा तभी तो हिंदी साहित्य में बच्चों की जो आकर्षण है, बच्चों की जो रुचि है उसको उत्पन्न की जा सकती है। हिंदी की समस्त विधाओं से में पारंगत हो। हिंदी की अलग अलग विधाएं, चाहे हम कहानी गद्य की बात करें, पद्य की बात करें, हम कहानी की बात करें, ठीक है, हम नाटक की बात करें, हम एकांकी की बात करें, हम यात्रा वृत्तांत की बात करें, तो हिंदी की जो समस्त विधाएं हैं उसमें पारंगत होना चाहिए, उसका ज्ञान होना चाहिए। कुशल प्रेरक हो। ठीक है, कि बच्चों को प्रेरित कर सके, बच्चों को अभिप्रेरित कर सके। ठीक है। जो बच्चे जिनमें आत्मविश्वास कम है उनमें भी आत्मविश्वास जागृत कर सके, इस तरह से शिक्षक होना चाहिए। शिक्षण में निष्ठा होनी चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए। शिक्षण कला में दक्ष होना चाहिए, कि शिक्षण भी हम कहते हैं ना कि एक कला है। तो बच्चे कक्षा में आते हैं तो किसी बच्चे की भाषा में हो सकता है रुचि हो, किसी की रुचि ना हो, किसी को भाषा जल्दी समझ में आती हो, किसी को ना समझ में आती है। तो उसमें शिक्षण कला उसकी इस तरह से होनी चाहिए कि इस कला के प्रति बच्चों को आकर्षित कर सके, बच्चों की रुचि उत्पन्न कर सके, बच्चों को सही से पढ़ा सके, समझा सके। समय का पाबंद होना चाहिए। शिक्षक के लिए समय का पाबंद होना बहुत जरूरी है। धैर्यवान होना चाहिए, उसमें धैर्य होना चाहिए, उसमें पेशेंस होना चाहिए, एक शिक्षक के लिए बहुत जरूरी है। जिज्ञासु और अध्ययनशील होनी चाहिए। शिक्षक में जिज्ञासा होना चाहिए। ठीक है। मान लो हिंदी भाषा का शिक्षक है तो ये नहीं समझना चाहिए कि मुझे हिंदी भाषा सब आता है। हिंदी भाषा में जो भी नई नई विधियां हैं, जो जो नए नए तरीके हैं,
ठीक है, जो हिंदी साहित्य है, जो भी इसमें नई नई चीजें हैं, उसको सीखने के लिए जिज्ञासु होना चाहिए। शिक्षक ऐसा होना चाहिए जो बच्चों से भी सीखे, जो अपने बड़ों से भी सीखे, समाज से सीखे। तो उसमें सीखने की जिज्ञासा होनी चाहिए, अध्ययनशील होना चाहिए, हमेशा अध्ययनरत होना चाहिए, उसको हमेशा एक विद्यार्थी बनकर रहना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हमने बात की कि एक हिंदी भाषा शिक्षक में कौन कौन से व्यावसायिक गुण और दक्षता या कौशल होने चाहिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।